वांछित कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्री भागवत महापुराण, जिसका आज विगत पंचम दिवस है और पंचम दिवस के इस परम पावन बेला में हम आप समस्त भगवत प्रेमी भगवतजन प्रभु की परम पावनी दिव्य कथा में अवगाहित हो रहे हैं। सौभाग्य की बात कि पितृपक्ष के इस पावन समय में हम आप सभी अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त भाव का संकल्प लेकर के और उनके निमित्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस 16 पक्ष का श्राद्ध पक्ष, जिसे करणागत भी कहा गया है, और पितृ महोत्सव के निमित्त इस पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे पक्ष में हमारे आदरणीय श्री अजय भैया चावड़ा जी और उनके पूज्य पिताजी श्री किशोर भाई चावड़ा जी, जो कि अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको श्रवण करा रहे हैं, एवं अपने काका जी, चाचा जी, रमेश जी भाई चावड़ा, उनके निमित्तार्थ भी यह मूल पाठ हमारे आचार्य जी के द्वारा होता है, जो उनके मोक्ष के लिए और उनके सदगति के लिए जिसका वाचन किया जाता है, जो देव भाषा के माध्यम से किया जाता है। तो हम समस्त भगवत प्रेमी भक्तजन, समस्त क्षेत्रवासी भक्तजन, समस्त गांव से आए हुए भगवत प्रेमी भक्त, चांदौरी से भी, टोला से भी, अर्जुनी से भी, परसवाड़ा से भी, आसपास जो भी गांव हैं सभी से भक्त आ रहे हैं। उन सभी भक्तों का और जो मेहमान भी आ रहे हैं, इनके रिश्तेदार भी आ रहे हैं, अतिथि भी आ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही इस गद्दी से यही आशीर्वाद देंगे कि ठाकुर जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपका भाव अपने पूर्वजों के निमित्त दृढ़ हो और ठाकुर जी के चरणों में आपका नित्य प्रेम बढ़े, ऐसी मंगल कामना करते हैं। बड़ी सुंदर झांकी का हम आप लोगों ने दर्शन किया। यद्यपि इतनी बड़ी व्यवस्था संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बोलो राधे राधे, लेकिन हमारे अजय भैया का भाव था, हमारा हार्दिक इच्छा है कि सब कुछ करेंगे, भजन संध्या भी होगी, कथा भी होगी, झांकी का भी भाव था। और जो प्रेम होता है उसका भाव यही होता है कि कहीं ना कहीं जब कोई प्रेमी व्यक्ति होता है तो उससे सभी लोग जुड़ जाते हैं, तो उस भाव का भी सम्मान करना ही पड़ता है। तो जो दिल्ली से झांकी आई हुई है, बड़ी सुंदर झांकी है, बहुत सुंदर, अपनी पात्रता का मर्यादा के अनुसार ही पूरा पालन कर रहे हैं। नहीं तो आजकल झांकियों में भी कई बार फूहड़ता देखने को मिलती है, बोलो राधे राधे। और हमें यही चाहिए कि धर्म के साथ अपनी संस्कृति का ध्यान रखना है, मर्यादा का जितना ध्यान रख सके उतना प्रयास करना चाहिए। झांकी के नाम पर कुछ भी नहीं परोसना चाहिए। तो हम यही आशा करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी हल्का थोड़ा सा अपनी पूरी मर्यादा के साथ पूरी मंडली इस बात पर ध्यान रखेंगे और ऐसे ही निरंतर ठाकुर जी के भजनों का आनंद, झांकियों का आनंद, ठाकुर जी के दर्शन का भाव समाज को प्रदान करते रहें, ऐसी मंगल कामना है।